मैं विकलांग हूँ। मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मुझे लोन चाहिए। मैं बैंक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाऊँ, मैं समझ नहीं पा रहा। अगर आपके मन में भी कोई इस प्रकार का सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए। किसी भी लोन को लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है वह है आपके डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी भी बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बैंक द्वारा आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। उसके बाद आपसे बिजनेस से संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जो बिजनेस आप करना चाहते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आप किसी भी बैंक में लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे द्वारा पिछले कुछ दिनों से लोन से संबंधित काफ़ी वीडियो डाले गए हैं। इन सभी वीडियो में एक बड़ा आम सवाल लोगों द्वारा पूछा गया है कि हम लोग जब किसी बैंक में लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक द्वारा हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां निकाल दी जाती हैं और हमें लोन के लिए मना कर दिया जाता है। नमस्कार दिव्यांग साथियों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ कॉमन दस्तावेज बताने वाले हैं जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी लोन योजनाओं में किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। जैसे हम बात करें, अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना चाहते हैं या किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेना चाहते हैं या किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लेना चाहते हैं और इन बैंकों में चल रही सरकारी लोन योजनाएं जैसे मुद्रा लोन योजना, पीएम विश्वकर्मा लोन योजना, एनएचएफडीसी लोन योजना, पीएम स्वनिधि लोन योजना, स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम, अनुजा निगम लोन योजना या ऐसी कई प्रकार की सरकारी लोन योजनाएं जहां से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की वीडियो को हमने 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में हम उन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई फ्रेशर हैं, आप पहली बार लोन लेना चाहते हैं तो आप क्या-क्या डॉक्यूमेंट तैयार करें। दूसरी कैटेगरी में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो पहले से कोई छोटी दुकान चला रहे हैं या कोई माइक्रो बिजनेस कर रहे हैं। अगर वह अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वह किस प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करें। तीसरी कैटेगरी में हम उन लोगों की बात करेंगे जो पहले से कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हैं या कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो वह किस प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करें ताकि बैंक द्वारा उन्हें लोन दिया जाए। दिव्यांग साथियों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी इन डॉक्यूमेंट को तैयार करके कोई भी लोन योजना में आवेदन कर सकें। दिव्यांग साथियों, मैं आपका दिव्यांग साथी आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारे द्वारा आगे जब भी कोई ऐसा नॉलेजेबल वीडियो डाला जाए वह आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी लोन के लिए बैंक में जाते हैं, बैंक में सबसे पहले आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब आप छोटी अमाउंट के लिए बैंक में जाते हैं, आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपका आता है केवाईसी डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इससे आपकी पर्सनल पहचान का पता चलता है। उसके बाद हम बात करें आपके दूसरे केवाईसी डॉक्यूमेंट की, जिसमें आता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप कहाँ रहते हैं। इसमें आता है आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, अगर आपने कोई लैंडलाइन कनेक्शन ले रखा है उसका बिल, आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। इसके अलावा अगर आपके बैंक पासबुक में आपका एड्रेस है तो वह जिस पे बैंक की अप्रूव्ड मोहर लगी हो वह आपके एड्रेस प्रूफ में काम आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वह है आप जहां बिजनेस कर रहे हैं
उस जगह का, जैसे आपने अगर कोई दुकान खोली है या कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, तो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट, या अगर वह दुकान आपकी खुद की है तो आपके प्रॉपर्टी के पेपर उसमें चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, जैसे एससी, एसटी या ओबीसी, या आप विकलांग हैं तो आपका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद हम बात करें, जैसे आपने अगर कोई दुकान खोलनी है तो आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। अगर आप कोई खाने पीने की वस्तुओं का काम करना चाहते हैं तो आपने फूड लाइसेंस लिया होगा, तो उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपसे बैंक मांग सकता है। इसके बाद हम बात करें, जैसे आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई मशीन खरीदते हैं, उस मशीन की कोटेशन आपसे बैंक मांग सकती है। अगर आपने वह मशीन खरीद ली है तो आपको उसका बिल अपने साथ रखना पड़ेगा, और इसके साथ आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रखनी होगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट आप एक फाइल के रूप में बनाकर रख सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप बैंक में दिखा सकें। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी ज़रूरत 50,000 से 5 लाख तक के लोन की है, और आप कोई छोटी दुकानदारी पहले से कर रहे हैं, या कोई माइक्रो लेवल का बिजनेस आप पहले से कर रहे हैं, आप उस बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई अन्य बिजनेस लगाना चाहते हैं, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? जो हमने सबसे पहले आपको बताया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपका बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई लाइसेंस ले रखा है या रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आपके पास कोई स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस है तो वह लाइसेंस आपको चाहिए। उसके बाद जैसे आपने दुकान कर रखी है या कोई माइक्रो बिजनेस कर रखा है, तो आपने एक करंट अकाउंट खुलवा रखा होगा, तो बैंक वाले आपसे उस करंट अकाउंट की पिछले 2 साल की या 1 साल की या लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं। और इसके बाद आप जैसे जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं या आपने कोई आईटीआर फाइल की है, तो उसकी कॉपी भी पिछले 2 साल, 1 साल या लास्ट 6 मंथ की डिटेल बैंक आपसे मांग सकता है। इसके बाद आपसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बैंक मांग सकता है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बैंक आपसे यह पूछ सकता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट है या क्या प्रॉफिट है, आप बैंक का लोन कैसे देंगे। तो उसके लिए आप सीजीएस अप्रूव्ड एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कोई पहले से कोई लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले कोई बाइक लोन या कोई व्हीकल लोन, गाड़ी लोन, किसी भी प्रकार का अगर आपने कोई लोन लिया है, अगर उसकी कोई किस्त ड्यू है या आपने उसे पेमेंट नहीं की है, तो अगर वह आपका डिफ़ॉल्ट बोल रहा है, अगर आपका सिविल स्कोर सही नहीं है, तो आपको बैंक लोन देने में थोड़ा-सा हिचकिचा सकता है। तो अगर आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है तो बैंक आपको लोन के लिए कभी मना नहीं करेगा। अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आप कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाई या कोई औद्योगिक प्लांट लगाना चाहते हैं, या कोई शुरू आपने पहले से कोई ऐसा प्लांट लगा रखा है और आपको 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख की, तो उस कंडीशन में आपको जो डॉक्यूमेंट हमने पहले आपको बताए, वही डॉक्यूमेंट सेम, और उसके अलावा आपसे बैंक एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मांग सकता है कि अगर आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपसे 1 साल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग सकता है। अगर आप कोई टर्म लोन ले रहे हैं तो आप उसको कितने साल में रीपेमेंट करेंगे। अगर आप 5 साल का टाइम ले रहे हैं तो बैंक आपसे 5 साल की एस्टिमेट एक बैलेंस शीट मांग सकता है। अगर आपने पहले से कोई औद्योगिक इकाई लगा रखी है तो बैंक आपसे पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट या एस्टिमेट ऑडिट रिपोर्ट मांग सकता है। तो दिव्यांग साथियों, हमने जो भी आज आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वह सिर्फ कॉमन डॉक्यूमेंट है। आप किसी भी लोन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो यह कॉमन डॉक्यूमेंट आपसे बैंक द्वारा मांगे जाते हैं। अगर आप यह डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो आप
किसी भी लोन को लेने के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। हमने पहले भी यह कहा है कि यह सिर्फ एक कॉमन डॉक्यूमेंट है। बैंक अपनी योजनाओं के हिसाब से आपसे कुछ अन्य भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है। आपसे गारंटी मांग सकता है, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर मांग सकता है। तो अगर आप यह कॉमन डॉक्यूमेंट भी रखते हैं तो आप 90% तक लोन लेने के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। दिव्यांग साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी ज़्यादा दिव्यांगों को इस जानकारी का लाभ मिल सके। तो आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।